देखिए इस एग्जाम्पल में ये क्या बोल रहा है। A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses one tenth of its speed. और हमें बोल रहा है प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स, इसके मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है कहाँ से लेके t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 12 सेकेंड तक। तो देखें क्या सिचुएशन है, पहले सिचुएशन ड्रा करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई हाइट है और ये ग्राउंड आ गई आपकी। ये हाइट मान लीजिए एक टावर लिया है मैंने। ये हाइट आपके पास एच की वैल्यू कितनी दी है इसने, 90 मीटर। 90 मीटर हाइट के ऊपर मान लो अगर कोई बंदा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस बॉल को ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप का मतलब क्या है, ड्रॉप का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और यहाँ पे टाइम, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0 सेकेंड, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। अब हमें पता है कि जब किसी हाइट से हम लोग कोई चीज गिराते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है ग्राउंड में पहुंचने के लिए। काइनेमेटिक्स का अगर आपको फंडे याद होंगे तो वहां पे मैंने निकाला था लास्ट, पिछली से पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था, जब किसी हाइट से कोई चीज गिराते हैं तो ग्राउंड में उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। टी इक्वल टू किस फॉर्मूले से मिलता है हमें, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपान जी। टी इज इक्वल टू 2h अपान जी। एच की वैल्यू आपके पास है, जी की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो यहां से ये वो टाइम है, मान लीजिए यहां से जब ये गिरा इस तरह से, ये ग्राउंड पे जिस टाइम पे इसने स्ट्राइक किया, मतलब जब ग्राउंड के साथ इसका फर्स्ट कोलिजन हुआ, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं जब फर्स्ट कोलिजन हो रहा है, फर्स्ट कोलिजन बॉल अब यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मान लीजिए हम टाइम ले लेते हैं t1। तो t1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2। h की वैल्यू है हमारे पास 90 और g की वैल्यू हम लेंगे 9.81। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लगभग आ जाता है 4.28 सेकंड के आसपास। मतलब जिस हाइट 90 मीटर की हाइट से अगर आप कोई चीज गिराते हो तो वो ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंचेगी, 4.28 सेकेंड। अब ये तो हो गया टाइम। अब काइनेमेटिक्स का अगर फोर्थ फंडा अगर आपको याद हो, जब किसी हाइट से कोई चीज हम गिराते हैं तो ग्राउंड पे जब वो बजेगी तो कितनी उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब कितनी स्पीड से वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। तो मतलब वेलोसिटी या स्पीड हम लोग यहाँ निकालें इसकी, v की वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2gh। ये थर्ड इक्वेशन से मिलता है हमें 2gh। तो 2gh ये आपके पास आ गया। ये वो स्पीड है इसकी जिस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, जिस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू है हमारे पास 90। इसका अंडर रूट अगर हम लोग लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है, ये वैल्यू हमारे पास लगभग आ जाएगी 42 मीटर पर सेकेंड। 42 मीटर पर सेकेंड क्या निकाली, इसकी वो वेलोसिटी निकाली, इसको वी विल लिख देते हैं हम। वो वेलोसिटी निकाली जिस वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। अब देखें इसने क्या लिखा है, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जब बॉल ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा तो अपनी स्पीड 1/10 वो लूज कर देता है। तो 1/10 अगर वो लूज करेगा तो उसके पास कितनी बचेगी, यहां से जब ये ऊपर की तरफ उठेगा इसके पास बचेगी 1/10 चली गई तो 9/10 बचेगी इसकी, इसके पास। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसकी रीबाउंड स्पीड, रीबाउंड स्पीड, जिस स्पीड से ये रीबाउंड होगा वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे 9/10। किसके बराबर, 9/10 ऑफ v1, जिस स्पीड से इसने स्ट्राइक किया। यहाँ पे इसको हम दूसरी लाइन पे ड्रा करेंगे, होगा तो एक ही लाइन पे, मगर पढ़ने के लिए हम लोग दो लाइंस बनाएंगे यहाँ पे। तो अब मान लो ये ऐसी सिचुएशन है कि ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है 9/10 ऑफ v1 स्पीड से। तो इसका पाथ हम लोग यहां बना देते हैं, ये
ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चे, ये कितनी स्पीड से, 9/10 ऑफ v1, और यहां तक जाएगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे फिर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा। पढ़ने के लिए हम यहाँ पे क्या बना देंगे, एक और लाइन बना देंगे यहाँ पे, है ना। तो अब ये जब ग्राउंड पे गिर रहा है तो यहाँ पे जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपके पास सेकंड कोलिजन हो रहा है, ये आपके पास सेकंड कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं रीबाउंड स्पीड निकालूं इसकी, तो रीबाउंड स्पीड कितनी आएगी, 9/10 ऑफ v1, 9 डिवाइड बाई 10, v1 की वैल्यू आपने निकाली है 42, तो ये लगभग हमारे पास आ जाती है 37.8 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी स्पीड है, ये वो स्पीड है जो रीबाउंड मतलब ग्राउंड के साथ कोलिजन होने के बाद जब ऊपर उठा, क्योंकि जब कोलिजन हुआ तो कुछ इसने अपनी स्पीड लूज कर दी, कितनी लूज कर दी, 1/10, बची कितनी, 9/10। अब इस स्पीड से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये तो आपके पास वो फंडा आ गया कि अगर किसी चीज को हम किसी बॉडी को अगर हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। तो यहां से मान लो ये यहां तक जाएगा, तो ये तो इसकी मैक्सिमम हाइट है, मान लो इसको ले लेते हैं हम लोग h1, तो h1 किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, u स्क्वायर अपान 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। यहाँ पे u आपको ये वाला लेना है, क्योंकि इस स्पीड से ये जा रहा है ऊपर, इस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, वो कितनी है 37.8, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है हमारे पास 72.9 मीटर। ये 72.9 मीटर वो हाइट है जब एक कोलिजन होने के बाद जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां तक चला गया। अब यहां तक चला गया तो यहां से यहां तक मुझे टाइम भी निकालना है इसको। मान लो ये t1 लिया है, तो ये वाला टाइम लूंगा मैं t2। t2 यहाँ पे कौन सा टाइम होगा, t2 जो हमारे पास टाइम होगा यहाँ पे, t2 इज द टाइम व्हेन बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को, स्ट्राइक करने के बाद मैक्सिमम हाइट h1 तक, t2 आपके पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट h1, h1 तक मैक्सिमम हाइट पहुंचने तक उसको कितना टाइम लगेगा। ये तो वही काइनेमेटिक्स का फर्स्ट फंडा आ गया, टाइम ऑफ असेंट निकालना आपको। किसी बॉडी को अगर आप किसी इनिशियल वेलोसिटी से अगर ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो उसका जो टाइम ऑफ असेंट किसके बराबर होता है, t इज इक्वल टू, यहाँ पे t2 लेंगे, t2 इज इक्वल टू u अपान जी, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारे पास 2u अपान जी, तो t2 किसके बराबर होगा, u अपान जी। तो यहाँ पे अगर मैं u की वैल्यू डालता हूं तो मेरे पास u की वैल्यू आएगी 37.8 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आपके पास आ जाता है 3.853 सेकंड के आसपास। अब आपको पता है कोई चीज अगर हम गिराते हैं, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं ले रहे, तो जितना इसको जाने में टाइम लगता है उतना इसको आने में टाइम लगता है, तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये आपके पास आ गया, यहां से मान लो ये t3 टाइम है, t3 वो टाइम है जब ये h1 मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो t3 की वैल्यू है आपके पास, t3 t3 भी किसके बराबर होगा, t3 आप देखो इसको दूसरे फंडे से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप ये वही बात हो गई कि किसी h1 हाइट से अगर कोई चीज आपने ड्रॉप करोगे, क्योंकि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे 0 मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2h अपान जी लगा सकते हो आप लोग फॉर्मूला, 2h अपान जी। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये इसके बराबर ही आएगा हमारे पास 3.853 सेकेंड, मतलब t, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, मतलब t2 इज इक्वल टू t3 के बराबर हो गया। अब t3 वो टाइम है, t3 वो टाइम है जब ये बॉल है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड के साथ सेकंड कोलिजन कर रहा है। कौन सा कोलिजन कर रहा है, सेकंड कोलिजन कर रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं अगर देखता हूं कि मुझे जो ग्राफ बनाना है वो 0 से लेके 12 सेकंड तक बनाना है, तो यहाँ पे मैं सारे अगर टाइम्स को ऐड करूं तो सारे टाइम्स को ऐड करने के बाद देखता हूं मेरे पास टोटल टाइम कितना आता है। अगर टोटल टाइम 12 के पास आ जाएगा तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो टोटल
टाइम ऑफ मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेके। बोले तो t1 ये वाला टाइम ऐड करोगे पहले, फिर फर्स्ट कोलिजन के बाद जब ऊपर की तरफ जा रहा है t2 मैक्सिमम हाइट तक h1 तक, फिर उसके बाद जब वापस आ रहा है t3 सेकंड कोलिजन तक, t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 की वैल्यू है हमारे पास 4.28 सेकंड प्लस t2 की वैल्यू है हमारे पास 3.583 प्लस 3.853, ये हमारे पास आ गए टाइम। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो लगभग आपके पास जो आंसर आता है वो 11.9 सेकंड के आसपास आता है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप लोग 12 सेकंड ही ले लेंगे। ये आपके पास आ गया टोटल मोशन यहां तक। यहां पे आप इसकी ये स्पीड भी निकाल सकते हो। अब यहां से जब कोई चीज ड्रॉप की आपने तो नीचे कितनी स्पीड से पहुंच रहा है पहले वो स्पीड निकालो, फिर उसके बाद कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ रिबाउंड हो रहा है वो चीज भी निकाल सकते हो आप लोग। मतलब इसकी सेकंड कोलिजन के बाद भी इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। अभी हमें तो जरूरत नहीं है इसकी, हमें तो 12 सेकंड तक ही निकालना है। तो अब हम यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखें शाबाश, इसका ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। देखें शाबाश, आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पे किसके बीच ग्राफ प्लॉट करने को बोल रहा है हमें, ये स्पीड और टाइम के बीच में। उसकी स्पीड और टाइम का ग्राफ आप लोगों ने बनाना है। देखें ध्यान से, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे, इस डायरेक्शन में हम ले लेंगे टाइम सेकंड में, और इस डायरेक्शन में हम लोग ले लेंगे स्पीड। ये आपके पास आ गया, स्पीड आ गई यहाँ पे, और जो स्पीड है वो है मीटर पर सेकंड में। टाइम आ गया सेकंड पे, ये आपके पास 0 टाइम है यहाँ। अब अगर आप सबसे पहले अगर सिचुएशन देखें, सबसे पहले क्या बोल रहा है, जब स्टार्ट कहां से किया है इसने, मोशन स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे, और वेलोसिटी भी कितनी है इसकी, 0 है उस टाइम, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अब जब टाइम कितना हो जाता है, जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है, t1 की वैल्यू हमने निकाली, जो t1 की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आई, 4.28 सेकेंड। ये वो टाइम है जब ये क्या कर रहा है, ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रहा है। कहां से, मैक्सिमम हाइट 90 की हाइट से जब आपने इसको ड्रॉप किया। तो यहां पे अगर आप लोग देखो तो एक्सेलेरेशन आप क्या लोगे, जी के बराबर, और एक्सेलेरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। तो मतलब, और स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगी वो क्या बनेगी, कांस्टेंट। और ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। तो देखें ध्यान से, तो ये इसकी स्पीड t1 जब ग्राउंड पे गिरता है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी होती है, 42 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से स्टार्ट किया इसने, यहां से यहां तक, ये स्लोप मैंने कांस्टेंट ली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इस टाइम पे जब ये ग्राउंड के साथ इसने स्ट्राइक किया है, तो उस टाइम पे इसकी कितनी स्पीड है, 42 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया है। और उस टाइम पे जो टाइम हो रहा है आपके पास, वो टाइम की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4.28 सेकेंड। 4.28 सेकेंड उस टाइम पे टाइम है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये जो अपनी स्पीड है, ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्पीड की वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। अब वो स्पीड कितनी होती है वो अभी हमने निकाला, v2 की वैल्यू हमने निकाली थी, v2 आपके पास आ रही है 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसी टाइम पे जब ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया है, जब ये इससे नीचे आता है, तो इसकी ये स्पीड हो रही है बच्चे डिक्रीज। इसको भी हम व्हाइट कलर से ही बनाएंगे। यहां तक इसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज। और ये स्पीड की वैल्यू कितनी होगी उस टाइम पे, हमारे पास कितनी निकाली हमने, 37.8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब ये ऊपर जा रहा है, इसकी जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जब ये ऊपर जाएगा
मतलब ये वो ऐसी बात होगी, अगर किसी चीज को आप थ्रो कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, अब इसकी स्पीड उस टाइम पे इतनी है, इस डायरेक्शन में आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका, अब अगर ऊपर की तरफ फेंका तो जी तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो रिटार्डेशन का काम करेगा, तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे, जहां पे एच की वैल्यू भी आपने निकाली, मतलब H1 जाने तक इसकी स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, जीरो। तो यहां से ये ग्राफ आएगा, कुछ इस तरह से आएगा आपके पास, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, तो आप यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है आपके पास। तो ये वो टाइम है जहां पे ये H1 पे है, अभी कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ पे ये सिचुएशन है इस टाइम पे। यहाँ पे अगर हम अलग से बनाए, ये बॉल आपने यहां से फेंका, जब ग्राउंड के साथ बजने के बाद ये H1 तक गया, जब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। उससे पहले आपने यहां से ड्रॉप किया था, ड्रॉप करने के बाद ये H1 था, H था आपके पास, और ये H1 है, तो इस टाइम पे ये यहां पहुंच गया। अब इसके यहां पे देख लो स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। स्पीड की वैल्यू जितनी, और इसमें टाइम ऐड कर लो आप, 4.28 में जो आपने टाइम निकाला, कितना टाइम निकाला, 3.8 जो टाइम निकाला आपने, टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने का इसका H1 तक, ये टोटल मिला के आपके पास हो जाएगा 8.137 सेकंड के आसपास। अब ये ग्राफ आपके पास ऐसे है, पहले ऐसे गया, ऐसे आया, और इस तरह से। उसके बाद अब जब इससे नीचे आ रहा है इस तरह से, फिर से जब सेकंड कोलिजन हो रहा है ग्राउंड के साथ, जब ये नीचे गिरेगा, अब इसकी स्पीड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है, स्पीडिंग अप हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपने ग्राफ नीचे की तरफ नहीं लेना है, क्योंकि अगर वेलोसिटी की बात होती तो फिर नीचे आता, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में ये स्पीड है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जाएगा। यहां से ग्राफ जाएगा हमारे पास, यहां से जाएगा यहां तक। अब इस टाइम पे हम लोग ये V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, मतलब जब ये किसी हाइट से, H1 हाइट से आपने बॉडी को ड्रॉप किया, तो उसकी V1 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, तो यहाँ पे मैं V2 निकालूंगा, क्योंकि मुझे ये वाली इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, वो भी इसके बराबर ही होगी, फिर भी हम निकालते हैं यहाँ पे। तो V2 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, V2 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 37.8 मीटर पर सेकंड के आसपास है आपके पास। तो यहां से कोई चीज अगर आपने कोई ड्रॉप की है, जब ड्रॉप करते हो तो ग्राउंड पे जब सेकंड कोलिजन के टाइम जब ये स्ट्राइक करेगी, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर मैं इसको V3 लिख दूं, अंडर रूट ऑफ 2GH1, 2GH1। तो इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास जो V3 की बच्चे वैल्यू आएगी आपके पास, वो वैल्यू भी 37.8 मीटर पर सेकंड के आसपास ही आएगी। यहाँ पे आप H1 की वैल्यू आप लोग डालोगे 72.9, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है, देखो 37.8। उसके बाद जब ये सेकंड कोलिजन के बाद जब ये रीबाउंड होगा ऊपर की तरफ, जब ये उठेगा, जब ये उठेगा तो फिर अपनी इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो लूज कर देगा इससे, है ना। इससे कितनी बचेगी इसकी पास, 910, क्योंकि 110 तो ये लूज कर रहा है, 910 ऑफ 37.8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 34 मीटर पर सेकंड के आसपास आता है। मतलब उसके बाद जो ग्राफ आएगा आपके पास नीचे आएगा यहां तक, और इस टाइम पे इसकी जो स्पीड की वैल्यू बचे वो है 34 मीटर पर सेकंड। तो इसके आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा ग्राफ, ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आगे, मगर हमें यहीं तक काम करना है। ये टोटल टाइम यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11.9 सेकेंड। तो ये इसका आ गया आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पे ध्यान देना है, ये स्पीड की बात कर रहा है, तो इसको ग्राफ को नीचे नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है।